हे गाइस, आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने हैं जो कि पेपर 5 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिनका सेशन है 21 से 24। तो उस टॉपिक का नाम है द थ्री यूनाइटेड्स, जो कि जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। जॉन ड्राइडन वाज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी क्रिटिक। जॉन ड्राइडन जो है ना, वो ग्रेटेस्ट लिटरेरी क्रिटिक के नाम से जाने जाते हैं। ही वाज द पर्सन हु कनेक्टेड द रेनाइसेंस विद द न्यू क्लासिकल एज। ये वैसे पर्सन थे जो रेनाइसेंस एज में कनेक्ट हुए थे न्यू क्लासिकल एज में। ही वॉज अ पोएट, स्कॉलर, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड प्ले राइट। वो जो थे पोएट थे, स्कॉलर थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे और प्ले राइट भी थे। ही एक्सट्रैक्टेड द रूल्स ऑफ आर्ट इन द एंशियंट वर्क। वो जो इसमें बताते हैं ना, वो बताते हैं कि आर्ट लिखने का जो रूल्स होता है ना, एंशियंट टाइम में कैसा था, वो बता रहे होते हैं। दिस वर्क्स बिलोंग्स टू द ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल ऑथर्स। ये जो काम होता है ना, वो बिलोंग करता है आपका ग्रीक और रोमन क्लासिकल ऑथर के ऊपर। ही डज नॉट कम्प्लीटली एग्री विद द क्लासिकल ऑथर्स। ये जो थे ना, पूरे तरीके से मतलब एग्री नहीं थे, सहमत नहीं थे क्लासिकल ऑथर से। बट ही बिलीव दैट द रूल्स आर मस्ट फॉर एन आर्टिस्ट। लेकिन वो उनका ये मानना था जो कि रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है एक आर्टिस्ट के लिए। It does not matter whether they belongs to any field of art like music, poetry, plays, painting, etc. उनके अकॉर्डिंग क्या है ना, हर किसी में रूल बहुत ज़्यादा ही एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो म्यूजिक से सेंस के हो, पोएट्री हो, प्लेज हो या फिर पेंटिंग हो। इन द एसी, इस वाले एसी में द थ्री यूनाइट्स, जो थ्री यूनाइट्स के बारे में बात करते हैं ड्राइडन, टॉक्स अबाउट द फेमस क्लासिकल रूल्स। इसमें बेसिकली जो वो बात करते हैं, वो बात करते हैं क्लासिकल रूल्स के बारे में। इट इज अबाउट द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि जो तीन यूनाइट्स थे वो क्या क्या थे, टाइम, प्लेस और एक्शन, और किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम, दिस शुड बी एन एक्शन सीक्वेंस ऑफ अराउंड 24 आवर्स। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, सबसे पहली बात करते हैं टाइम की, क्योंकि सबसे पहला टाइम आता है, फिर प्लेस आता है, फिर एक्शन आता है। तो टाइम में क्या होना चाहिए, एक एक्शन का सीक्वेंस होना चाहिए जो कितने अराउंड का होगा, 24 आवर्स का हो सकता है। द पार्ट्स ऑफ टाइम शुड, और जो टाइम का पार्ट्स होता है, बी इक्वली डिवाइडेड ऑन द स्टेज। और वो ना इक्वली तरीके से स्टेज पे डिवाइडेड होता है। जैसे टोटल लाइफ में क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बराबर बराबर रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब इक्वली हर चीज़ रहना चाहिए। द एंशियंट ड्रामेटिस्ट फॉलोड इट वेरी वेल। जो पुराने ज़माने के ड्रामेटिस्ट है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को फॉलो करते थे। बट द मॉडर्न प्ले राइट्स नेवर डिड सो। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल के प्ले राइट्स बनते हैं ना, वो टाइम, प्लेस, वैल्यू, इन सारे को इंक्लूड ही नहीं करता है, मतलब जो मन में आता है वो लिख दिया जाता है। इवन द ड्रामेटिस्ट लाइक शेक्सपियर, इन हिज मोस्ट ऑफ प्लेस ही टुक नो केयर ऑफ दिस यूनाइटिस। शेक्सपियर जो है वो बहुत ज़्यादा ही ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इवन वो भी अपने प्लेस में थ्री यूनाइट्स का कोई भी जिक्र नहीं किया। थ्री यूनाइट्स का मतलब होता है टाइम शो करना, प्लेस बताना और एक्शन बताना, उन्होंने भी नहीं बताया है। ड्राइडन सीज द टाइम विच गोज नेवर कम्स बैक। ड्राइडन कहते हैं कि वो टाइम जो एक बार आता है वो दोबारा कभी रिटर्न नहीं आता है, मतलब एक टाइम जो चला गया वो दोबारा कभी आपको वापस नहीं मिलेगा। इन द सेकेंड यूनिटी विच इज यूनिटी ऑफ प्लेस, और जो आपका सेकेंड यूनिटी है वो प्लेस है, क्योंकि टाइम के बाद क्या आता है, प्लेस। ड्राइडन सेज ऑल द एंशियंट्स और द इवेंट्स occurred in the drama should be confined to the place। सही बात है, क्योंकि जो भी चीज़ लिखा जाता है ना, एक पार्टिकुलर प्लेस के बारे में लिखा जाता है कि हाँ, ये जो इंसान था, अगर कोई दो पर्सन के बारे में बात होता है तो वो कहाँ से बिलोंग करता था, वहाँ का कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ बताना, मतलब प्लेस का भी इंपॉर्टेंस है इसमें, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि इस प्लेस में पहले कैसा था और अभी कैसा है। जॉन ड्राइडन सेज whenever the poet writes something on the behalf of plot and title, the place is already discussed। जॉन ड्राइडन कहते हैं कि पोएट्स कुछ भी लिखे, प्लॉट के हाफ में उसे टाइटल और प्लेस के बारे में जरूर ही जिक्र करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। सो फार एज द थर्ड यूनिटी इज कनेक्टेड विच इज एक्शन, और जो थर्ड यूनिटी है वो कनेक्ट होता है आपके एक्शन से। ड्राइडन मीन्स टू से लाइक टाइम एंड प्लेस, एक्शन प्लेस एन एक्टिव रोल फॉर द क्रिएटिव एक्शन ऑफ लिटरेचर। ड्राइडन कहते हैं कि जैसे टाइम और प्लेस अहम भूमिका निभाता है हमारे पोइट्री में, हमारे किसी भी टाइप्स के वर्क में, एज द सेम वे एक्शन भी बहुत अच्छा भूमिका निभाता है फॉर द क्रिएटिव एक्शन ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर में तो खास करके। इट इज़ नो डाउट टू से द एक्शन ऑफ द पोएट्स आर द की पॉइंट्स ऑफ देयर लिटरेरी वर्क्स। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पोएट्स का एक्शन, मतलब जो लिटरेरी के वर्क्स होते हैं, उसमें की पॉइंट का काम करता है।
एक्शन शार्स द लिटरेरी, एक्शन दिखाते हैं लिटरेरी में टैलेंट्स ऑफ द पोएट, पोएट के टैलेंट्स को शो करता है एक्शन के थ्रू। इट इज डिफरेंट फ्रॉम टाइटल एंड प्लॉट, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है टाइटल और प्लॉट से। द लिटरेरी क्रिटिक्स फ्रॉम द एक्शन इम्प्रूव देयर लिटरेरी एसेस वाइल राइटिंग देयर लिटरेरी वर्क्स, जब भी कोई राइटिंग लिख रहा होता है ना तो उसमें एक्शन का अहम भूमिका होता है, मानो वो इम्प्रूव करता है कि वाकई में पोएट्स कैसे हैं। The action of the title, the action of the plot, and the action of theme and characteristic features of the literary personalities. ये माना गया है कि जो टाइटल का एक्शन होता है, प्लॉट का एक्शन होता है, थीम और क्रिटिसिज्म का एक्शन होता है, ये जो फीचर है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लिटरेरी पर्सनैलिटीज में। एंड द लास्ट पैसेज through these three unities which are time, place and action, John Dryden says the literary works are completely meaningless without time, place and action. ये जो बताते हैं टाइम, प्लेस और एक्शन के बारे में, जॉन ड्राइडन सिंपली शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि लिटरेरी वर्क्स जो होते हैं ना वो मीनिंगलेस होते हैं, कम्प्लीटली मीनिंगलेस होते हैं। किसके बिना? टाइम के बिना, प्लेस के बिना और एक्शन के बिना। इन एवरी राइटिंग पीपल शुड राइट इंक्लूडिंग टाइम, प्लेस एंड एक्शन। अगर इंसान कुछ भी लिख रहा होता है, राइटिंग स्किल्स में लिख रहा होता है या फिर लिटरेचर में लिख रहा होता है, तो उसमें उसको श्योर ही मतलब करना चाहिए, टाइम को इंक्लूड करना चाहिए, प्लेस को इंक्लूड करना चाहिए और एक्शन को इंक्लूड करना चाहिए। दीज आर द टोटल स्टोरी ऑफ थ्री यूनिट्स ऑफ जॉन ड्राइडन। ये टोटल स्टोरी हो गया आपका थ्री यूनिट्स ऑफ जॉन ड्राइडन। इसमें सिंपली बात ये की गई है कि टाइम, प्लेस और एक्शन को कोई भी राइटिंग में शो करना चाहिए, और ये चीज़ देखा गया एंशियंट राइटर्स के थ्रू। मतलब प्राचीन में जितने भी राइटर्स हुए हैं, प्ले राइट्स हुए हैं, वो सारे चीज़ इन सारे चीज़ों को इंक्लूड करते थे। लेकिन मॉडर्न में जितने भी प्ले राइट्स हो गए, लिटरेरी क्रिटिक हो गए, वो सारे कुछ भी इंक्लूड नहीं करते, बस लिख देना होता है। इनके अकॉर्डिंग यही है, और मेन पर्पज से इसका ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स कि द थ्री यूनिट्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन ड्राइडन। और सेकेंड थिंग्स कि वो थ्री यूनिट्स कौन कौन है, तो टाइम, प्लेस एंड एक्शन। I hope you got understand very well. Meet you on next video.